देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस प्रश्न को पहले ऐसे समझिए कि आपके पास एक जो है लाइन है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर जो बिंदु है वो आपका बी है। तो बिंदु ए का जो है वो -3, 10 पे है और जो बिंदु बी है वो 6, -8 पे है, ठीक है। और जो बिंदु सी है कहीं पर भी बीच में है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बिंदु सी है ये यहाँ पर है। ऐसे कंडीशन में ये सी जो है वो -1, 6 पर है। ये निर्देशांक हैं सबके। तो अनुपात क्या बन रहा है, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात यही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब इन दोनों का अनुपात बन रहा है तो आपको x1 y1 सब कुछ मान लेना है। तो हमेशा लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ये जो c का मान होता है जो बीच में आप अनुपात बनाते हैं ये हमेशा x, y होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर a बिंदु भी है और b बिंदु है। तो x1 क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। इस बात को समझ लेंगे बस। अब आपको क्या करना है, अब चाहे तो x के मान को लेकर चाहे तो y को मान के लेकर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अब चाहे तो y को मान को लेकर भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है इस बात को। तो दोनों में से किसी के भी मान को निकाल सकते हैं। अगर मान को निकालना है तो पहले हमको सबके मान तो पता भी तो होने चाहिए। तो कहेंगे कि अगर हम चलिए x को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, आप y को लेकर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो y को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको x1 का मान देखेंगे तो x1 का -3 है तो कहेंगे -3। x2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पे देखिए 6 है और x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर देखिए -1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 और m1 और m2 का रेशियो आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं क्योंकि वही निकालना है। अब यहाँ पर आप सबका मान रखिए। तो x का मान कितना है तो कहेंगे x का मान -1 है, बराबर में m1 का मान कितना है नहीं पता है लेकिन x2 का मान आपको पता है क्या है 6, प्लस m2 का मान नहीं पता है लेकिन x1 का जो मान है वो -3 है बट्टे में m1 प्लस m2 को इस तरफ क्या भेज देंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो -m1 प्लस m2 हो जाएगा ब्रैकेट में, बराबर में इधर क्या हो गया 6m1 -3m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर अब गुणा कर दीजिए माइनस का, तो -m1 -m2 बराबर में 6m1 -3m2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, तो यहाँ पे 6m1 जो है इस तरफ भेज देंगे, -m1 पहले से था -6m1 हो जाएगा, बराबर में -3m2 है और -m2 आ जाएगा तो इधर 1m2 प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस होता है तो -7m1 हो गया, इधर क्या हो गया माइनस प्लस माइनस होता है -2m2 हो गया। तो आपके सामने जो निकल के आया वो -7m1 बराबर में -2m2 हो गया है, ठीक है। तो m1 और m2 का रेशियो निकालना है तो m1 बटे में m2 क्या हो जाएगा, इधर -2 था रहने दीजिए और ये जो -7 है इस तरफ भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 बटे में, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या 2 बटे में 7, मतलब m1 रेशियो m2 अगर है तो ये आएगा 2 रेशियो में 7। यही अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।